पंजाब अंदर बिना लाइसेंस सुरक्षा एजेंसियां चलाउण दा मामला गरमा गया है। इस मामले विच जिथे खन्ना दी एक एजेंसी के मालक ने गैर कानूनी तरीके दे नाल एजेंसियां चलाउण वालियां खिलाफ मुकदमा दर्ज करन दी मांग कीती है, उत्थे ही एजेंसी मालक जगबीर सिंह ने कहा है कि सरकार वालों 2005 बनाए गए एक्ट के अधीन सुरक्षा एजेंसियां बिना लाइसेंस नहीं चलाई जा सकदियां। परंतु पंजाब दे विच बहुत सारियां सुरक्षा एजेंसियां बिना लाइसेंस दे चल रही ने, जिसकी शिकायत वो कई महीनों तो खन्ना पुलिस नूं कर रहे ने, परंतु कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जेकर सरकार ने उन्हां दी सुनवाई ना कीती तां ओह चंडीगढ़ तक धरने लगाउणगे। मैटर मेन खन्ने दा जी। खन्ने मैं 3 अक्तूबर की पहली कंप्लेंट करी सी जी। रथ यात्रा निकली सी खन्ने शहर दे विच SSP साहब नूं ते ADGP साहब नूं चंडीगढ़ जी। उस तो बाद 4 तरीक नूं बलोलपुर की करी जी समराले च। उस तो बाद 9 अक्तूबर नूं ये करी जी पिंड हरिओं की समराले च ते मानूपुर पिंड की करी जी। उस तो बाद 2 अप्रैल की जागरण की करी जी समराले की। ते सारी जगह दे मैं जी जिहड़े समराले केस सी वो DSP हरिंदर सिंह खैरा जी कोल सीगे, उन्हां नूं विद प्रूफ सिक्योरिटियां दे भी लगी, सिक्योरिटी दे लाइव चलदे दे टूरनामेंटां दे क्लिप कट के पैन ड्राइव च पा के दित्ते ते उन्हां दीयां फेसबुक आईडियां दे जो स्क्रीनशॉट लैके प्रिंट कढा के दित्ते। इस तरह जो रथ यात्रा खन्ने निकली सी वो अनलीगल सिक्योरिटियां वालों ग्रुपां दे विच पोस्टां ते वीडियो पाईयां गईयां, उन्हां दे स्क्रीनशॉट लैके उन्हां नूं दित्ते। मैं DSP हरिंदर सिंह खैरा साहब नूं भी दे चुक्या जी समराले दे प्रूफ, ते इंस्पैक्टर जसप्रीत सिंह जी नूं खन्ने दे चुक्या रथ यात्रा दे जी। ते जदों मेरी सुनवाई ना हुई जी, अज तो 1.5 महीना पहलां ते मैं SSP साहब को पेश होया जी खन्ने। उन्हां नूं जाके सारी गलबात दसी भी देखो सर साडी सुनवाई नहीं हुंदी जी, लीगल सिक्योरिटियां चलदियां, असीं लाइसेंस लित्ते हुए ने, असीं खर्चे कीते हुए ने जी। ते उस तो बाद दे विच सर उन्हां ने मार कीती अमनदीप सिंह बराड़ SPD साहब नूं जी। उन्हां नूं मैं मिलिया, मैं अपना पक्ष उन्हां मूहरे रखिया जी। उन्हां नूं भी उसे तरह मैं प्रूफ दित्ते, सारे प्रिंट कढा के दित्ते जी। उस तो बाद दे विच उन्हां ने वो पार्टियां बुलाईयां जां नहीं बुलाईयां जी, मैं गेड़े ते गेड़ा मारदा रहा, 5 गेड़े 10 गेड़े मारे जी, जां मेरी ना सुनवाई हुई। उस तो बाद फिर मैं SSP साहब को गया जी, उन्होंने जाके दस्सिया भी सर मेरी सुनवाई नहीं हुंदी, भी मैनूं फिर उस तरह चक्कर कड्ढने पै रहे ने। तां मैनूं SSP साहब वालों मैनूं कहा गया भी इस टाइम मैनूं काली आ, तुसीं मैनूं नंबर लै जाओ WhatsApp ते मैनूं जो इहदे रूल ने जो कार्रवाई बनदी आ ते मैनूं वो तुहाडा एक्ट आ ना WhatsApp कर दिओ जी। मैं उन्हां नूं एक्ट WhatsApp कीता जी। ते उस तो बाद उन्हां दी मैनूं कॉल आई, मेरा फोन चल रहा सीगा ते उन्हां नूं मैं WhatsApp ते ही कट के अपनी कॉल बैक कॉल लाई जी। बैक कॉल ते वो मैनूं कहंदे भी देख काका जी इहदे ते कोई कार्रवाई नहीं बनदी। मैं सर होई है जी कार्रवाई, मैं हुशियारपुर करा चुकिया, मैं तुहानूं FIR की कॉपी सेंड कर दिंदा। मैं उन्होंने कॉपी भी सेंड करी, वो कॉपी देख के कहते ये कौन कर गया, ये नहीं कर सकते असीं कार्रवाई। मैं चलो ठीक है जी। 4-5 दिन बाद मैं ADGP साहब दे चंडीगढ़ पेश होया जी, उन्होंने जाके दसी गल, तां उन्हां वल्लों जी मेरी सारी गलबात सुन के 10 दिन का टाइम दिता गया सी इन्हां नूं भी तुसीं इहदे ते कार्रवाई करो, जिन्हां कोल नहीं लाइसेंस हैगा ते उन्हां दे लाइसेंस चैक करो, जे नहीं हैगा तां बनदी कार्रवाई कर दो जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी SSP साहब नाल फिर कल गल हुई, वो कहंदे असीं कार्रवाई नहीं कर सकते, असीं लिख के दे सकते हैं। अनलीगल सिक्योरिटियां शरेआम जी काम करदियां फिरदियां ने ते असीं लाइसेंस लैके दफ्तरां दे खर्चे दिंदे आ जी, ते साडा काम नहीं चल रिहा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਸਰ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਖੰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ SSP ਖੰਨਾ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। उन्होंने कहा है कि जेकर किसी एजेंसी वालों कोताही वरती भी जाती है तो इहो जिही गल सामने आउण दे उपर ओह कलंदरा पेश करनगे। देखिए जी, इनका कंप्लेन बेसिकली ये है कि कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं विदाउट लाइसेंस ऑपरेट कर रही है। ये जो एक्ट है 2005 का एक्ट है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट में सेक्शन 4 में प्रावधान है कि जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज जो ऑपरेट कर रही है उनको लाइसेंस लेना होता है, और अगर लाइसेंस नहीं ले रहा है उसका पीनल प्रोविजन सेक्शन 20 में लिखा हुआ है, उसमें जो सज़ा है वो 1 साल का है। जो स्पेशल एक्ट है उसमें ये चेक करते हैं कि सज़ा अगर 3 साल से कम भी है तो हम ये चेक करते हैं कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है। उस एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। इसके बाद फिर हम CRPC के प्रावधान के तहत चेक करते हैं कि इसमें पर्चा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। CRPC में जिसमें सज़ा 2 साल या कुछ केसेस में 3 साल तक जिसमें सज़ा होता है वो नॉन कॉग्निजेबल होता है। तो ये जो एक्ट है ये नॉन कॉग्निजेबल नेचर का, इसमें पर्चा हो ही नहीं सकता।
तो उनका जो एलिगेशन है उससे मैक्सिमम कलंदरा दे सकते हैं। एंड देन जो फैक्ट सामने आया उसमें जिन एजेंसीज़ के बारे में ये कह रहे हैं प्रॉब्ली उनके पास या तो वैलिड लाइसेंस है या ये ऑपरेट नहीं करे फॉर टाइम भी, और ये मैटर जो एसपीडी के पास पेंडिंग है। बट जो सबसे क्रूशियल फैक्ट है वो ये है कि इस एक्ट के तहत पर्चा ही नहीं दर्ज किया जा सकता, कलंदरा दिया जा सकता है। कलंदरा दिया जा सकता है। वो कर रहे हैं कोई ऐसी कार्रवाई? अगर फैक्ट सामने आएगा, अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसीज है विदाउट लाइसेंस ऑपरेट करी तो हम कलंदरा दे देंगे। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਪੇਜ ਰਾਜੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।